Hello students, today we are studying the topic cubes and cube roots. In this part of video, I shall explain to you some questions of cube and cube root. See question number 1. Find the cube root each of the following. ये हमारे 2 नंबर्स दिए हुए हैं -125 और सेकंड नंबर है -5832। तो पहले हम -125 का क्यूब रूट निकालेंगे। सबसे पहले हम इसके फैक्टर निकालेंगे। ये है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम सबसे पहले मैंने आपको इससे पहले पार्ट में भी बताया था कि माइनस को हम आउटसाइड ले लेते हैं, ठीक है, क्यूब रूट के आउटसाइड। तो देखिए यहाँ पर हमने माइनस को आउटसाइड ले लिया इसके और फिर क्यूब रूट लगा के 125। अब हम 125 के फैक्टर करेंगे। 125 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। इस टाइप से आप भी फैक्टर करेंगे और इन फैक्टर्स को इन क्यूब रूट के अंदर लिख लेंगे। अब आपको पता है कि क्यूब में हमारे कितने नंबर्स होते हैं, 3, मतलब ट्रिपलेट बनाया जाता है। तो यहाँ पे एक ही ट्रिपलेट बना और इस ट्रिपलेट में से हम एक 5 को बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा, क्योंकि बाहर माइनस है तो इसलिए माइनस ही इसका आंसर आएगा, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं -5832। अब हमारा इसका सेकंड है, हमारा इसमें -27,44,000। अब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे। तो सेम प्रोसेस इसमें होगी, इसमें भी हम माइनस को आउटसाइड ले लेंगे, किसके, क्यूब रूट के बाहर। ये देखिए ले लिया और अंदर ले लिया हमने 27,44,000। अब हम इसके सेम उसी टाइप से फैक्टर करेंगे। देखिए ऑन फैक्टराइजिंग, अब हमने इसके फैक्टर करे तो फैक्टर क्या आए हमारे, इसके फैक्टर आए 27,44,000 के 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 × 5 × 5, 7 × 7 × 7। अब हम इसके क्या करेंगे, इसका फिर ट्रिपलेट्स बनाएंगे, मतलब 3 3 का ग्रुप, 3 3 का ग्रुप। तो हमने इसका देखिए ग्रुपिंग कर दी इसकी, ये 3 2, ये 3 2, ये 3 5, ये 3 7, ठीक है, ट्रिपलेट्स बना दिए। अब हम इसमें से सिंगल सिंगल ले लेंगे। देखिए नाउ कलेक्ट 1 फैक्टर फ्रॉम ईच ट्रिपलेट। अब हमने इसमें से सब में से एक एक ले लिया। इस वाले ग्रुप में से 1 2 ले लिया, ये आ गया। इस वाले ग्रुप में से ये ले लिया 2, इस वाले 5 वाले ग्रुप में से सिंगल 5 ले लिया, इस वाले 7 वाले ग्रुप में से ये 7 ले लिया। अब हमने इसकी मल्टीप्लाई करी, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 27 जा 140, ठीक है। तो इसका क्यूब रूट कितना आया, 140। तो हमने यही इसके सामने हम लिख देंगे। आप चाहें तो इसमें क्यूब रूट का साइन का भी इस यूज़ कर सकते हैं, इस टाइप से, जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन में किया है। इस टाइप से क्यूब रूट का साइन ले लेंगे और सब में से सिंगल सिंगल हम आउटसाइड निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 140। तो वो ये आ गया हमारा आंसर, हमने नीचे लिख दिया है -140। चाहे तो आप इस मेथड से दिखा दीजिए या इस मेथड से, दोनों ही सही हैं। अब इसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1728 मल्टीप्लाई 216। अब हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। मतलब 1728 को हमने अलग लिख लिया क्यूब रूट में माइनस लिख करके, और सेकंड वाले नंबर 216 को क्यूब रूट 216 लिख दिया, ठीक है। अब हम दोनों का क्यूब रूट निकाल लेंगे। अब जैसे माइनस को वो मैंने अभी बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, आउटसाइड ले लेते हैं। तो हमने माइनस को आउटसाइड ले लिया और अंदर 1728। इसी टाइप से 216 को ये लिख दिया। अब हम जब इसके फैक्टर्स करेंगे तो हमारे फैक्टर क्या आएंगे, हमारे फैक्टर, हम जब इसको फैक्टर करेंगे उस फैक्टर्स को हम इस टाइप से अंदर लिख लेंगे, 2 × 2 × 2। ये इस वाले के बता रहा हूँ, ये इस 1728, फिर 2 × 2 × 2, फिर ये आ गए, फिर आएगा 3 × 3 × 3। तो इस तरीके से इसके फैक्टर्स आएंगे। अब इस वाले 2 वाले ग्रुप में से सिंगल 2 ले लेंगे, ठीक है। इस 2 वाले ग्रुप में से फिर सिंगल 2 ले लेंगे और ये 3 वाले ग्रुप में से 3 ले लेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, जो कि आ गया -12, ठीक है। आउटसाइड में माइनस है, इसके आउटसाइड में माइनस है, तो इसलिए बाहर माइनस का 12 लिख दिया, बाहर माइनस का 12 लिख दिया। अब इसी टाइप से 216 है, 216 का हम जब निकालेंगे क्यूब रूट तो उसमें क्या जाएगा, 2 × 2 × 2, इस फिर 3 × 3 × 3,
और मैंने आपको फैक्टर निकालने तो बता ही दिए हैं। तो इसमें से सिंगल 2 आ जाएगा, तो वो आ गया 2, और इसमें से इधर से 3 आ जाएगा, ये आ गया 3, तो 2 3 जा 6, ये 6 आ गया। तो 12 6 जा 72, तो आपका आंसर क्या आ गया, माइनस का 72। और फैक्टर्स मैंने आपको भी बता ही दिए थे, सिंपल है 216। इस टाइप से सभी का मेथड यही होता है, 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर 2 से करेंगे 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 से करेंगे 3 9 जा 27, फिर 3 से करेंगे 3 3 जा 9, फिर लास्ट में 3 बचा, 3 1 जा 3। तो इस तरीके से ये सारे हमारे फैक्टर्स आ जाते हैं और हम उनको लिख देते हैं क्यों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। इसमें बोला गया है कि क्यूब रूट 8 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17। अब हमें इसका क्यूब रूट निकालना है, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे सभी का, भाई देखिए 17 प्राइम नंबर है, ये तो अपने आप पे ऑलरेडी 3 ट्रिपलेट्स में दिया हुआ है। अब हम 8 के फैक्टर निकाल लेंगे, तो 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो क्या आ गए इसके 2 इंटू 2 इंटू 2, और 17 के हैं इसी टाइप से। तो देखिए ये आया हमारा, तो क्या जाएगा जब 2 2 के बन जाएंगे, हमने सभी पर इसमें क्या कर दिया, दोनों पर अलग अलग ले लिए। तो 2 का क्या आ गया, मैंने 2 दिखाए थे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 की पावर कितनी आ गई, 3, वही आ गई 2 की पावर 3, और क्यूब रूट, ठीक है। 17 की पावर भी 3 थी, तो 17 की पावर 3 हो गई। अब ये तो आपको सिंपल है, तो इस क्यू से ये क्यूब रूट कट जाता है, तो क्या बचेगा 2, या फिर हम सिंपल ये भी कह सकते हैं कि इसमें से हम सिंगल 2 ये बाहर ले लेंगे, जैसे हम करते हुए आ रहे हैं कि 3 नंबर्स का ग्रुप होता है, ग्रुप में से हम सिंगल बाहर ले लेते हैं, ऐसे हमने यहाँ पर ले लिया 2 आउटसाइड, ठीक है। ऐसी 17 का क्यू में से 17 आ गया, ठीक है, और ये क्यूब रूट कट जाता है। एक तरीके से क्यू से क्यूब रूट कट कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा 2 इंटू 17, तो 17 2 जा 34, तो आपका आंसर आ गया 34। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 10,648 अपॉन 12,167। अब ये हमारा रेशनल नंबर में दिया हुआ है, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्यूब रूट लगाया, इसके ऊपर क्यूब रूट का साइन लगाया, तो ये आ गया 10,648 अपॉन 12,167। अब हम दोनों के ऊपर अलग अलग क्यूब रूट लगा लेंगे, क्योंकि दोनों के अलग अलग फैक्टर निकाले जाएंगे ना, इसलिए हमने दोनों पर अलग अलग क्यूब रूट लगा दिया। क्यूब रूट में आ गया 10,648, इसी टाइप से 729 पर भी क्यूब रूट। अब इसका क्यूब रूट निकालेंगे। देखिए क्यूब रूट निकालने के लिए वही है, इनके फैक्टर करें तो 10,648 के फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 2, 11 इंटू 11 इंटू 11। अब हम इनकी ग्रुपिंग कर देंगे, वही 3 3 की ग्रुपिंग कर दी, ये 2 की 3 और ये 11 की। आप चाहें तो इसके ऊपर क्यूब रूट का साइन लगा सकते हैं इस टाइप से, ये दोनों साइड, ठीक है। अब वही प्रोसीजर है, इस 2 के ग्रुप ट्रिपलेट्स में से एक 2 ले लिया, इस 11 के ट्रिपलेट्स में से एक 11 ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, 2 इंटू 11 22, ठीक है। अब इसी टाइप से हम सेकंड वाला करेंगे, ये है 12,167, इसमें क्या बनेंगे 23 इंटू 23 इंटू 23, ये प्राइम नंबर्स हैं 23 23 23। अब हम इसमें भी सेम वही प्रोसेस कर लेंगे, यहाँ भी क्यूब रूट लिख देंगे, क्यूब रूट, और इधर की साइड भी क्यूब रूट लगा दीजिए आप चाहें तो ऐसे। अब वही ट्रिपलेट्स है, 3 का ग्रुप है, 3 में से एक ले लिया जाएगा, तो वो आ गया 23। तो 12,167 का कितना आ गया क्यूब रूट 23, और ऊपर 10,648 का कितना आया था 22, तो आंसर क्या बन जाएगा 22 अपॉन 23। तो देखिए तो आंसर आ गया हमारा 22 अपॉन 23। तो इस तरीके से हम रेशनल नंबर के फैक्टर निकाल सकते हैं। और बाय द वे इसमें यदि माइनस भी होता बाहर, तो हम माइनस को आउटसाइड रख लेते दोनों के, जैसे इस टाइप से यहाँ पे माइनस आउटसाइड कर लिया जाता, ठीक है, और सिंपल ऐसे ही निकाला जाता बिल्कुल ऐसे इसी टाइप से, और हम ये माइनस आउटसाइड ले लेते, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है -22 अपॉन 23। बाकी सब एज इट इज होती है सारी प्रोसेस, और हम बाहर माइनस का साइन को ले लेते यदि यहाँ पर माइनस होता तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ
0.003375। ये तो इससे पहले वाला क्वेश्चन गया था हमारा रेशनल नंबर का, ठीक है। अब है हमारा डेसिमल नंबर का, तो हम डेसिमल नंबर के क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। तो डेसिमल नंबर में सेम एक एक पार्ट मैंने आपको बता दिया है, जिससे कि आप इसी की तरह आगे के क्वेश्चंस देख लेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, पॉइंट हटा करके नीचे इतने पॉइंट्स हम 0 लगा देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, अब ये 0.003375। अब नीचे कैसे लगाते हैं, ऊपर से पॉइंट हटाया जाएगा, ये पॉइंट रिमूव करा, कितने डिजिट के बाद था, 1 2 3 4 5 6, और नीचे कितनी 0 लगा दी जाएंगी, 6, 2 2 4 2 6। ये इसका रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, फिर इसका हम क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, अब हमने इसमें नीचे पॉइंट्स लगा करके डेसिमल रिमूव कर दिया, ठीक है। ऊपर क्या रह गया, 3375 मैंने अभी करके दिखाया था आपको, और नीचे आ गया हमारा 10 लाख, ठीक है। अब हमने इस पर क्यूब रूट लगा दिया, अब दोनों पे सेपरेटली अलग अलग क्यूब रूट लगा देंगे। ऊपर हो गया 3375, नीचे हो गया 10 लाख। अब हम दोनों के फैक्टर्स कर लेंगे। देखिए, अब हमने पहले फैक्टर करे 3375 के, तो वो आए 3 × 3 × 3, 5 × 5 × 5। अब वही प्रोसेस है, दोनों साइड हम क्या ले लेंगे, क्यूब रूट, यहाँ भी क्यूब रूट और यहाँ भी क्यूब रूट, ठीक है। ये 3 का पेयर बना लिया और ये भी 3 का ट्रिपलेट बना लिया, 5 5 5 3 3 3। अब क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों में से एक एक ले लेंगे। इस वाले में से एक 3 ले लिया, इस वाले 5 में से एक 5 ले लिया, तो 3 5 जा 15। तो 3375 का क्यूब रूट कितना आ गया, 15। इसी टाइप से हम 10 लाख का करेंगे। तो जब हम 10 लाख का करेंगे, 10 लाख का सिंपल है, क्यूब रूट इधर लगा दिया हमने, तो इधर भी क्यूब रूट लगा देंगे। आप क्यूब रूट लगा देना इसमें, ठीक है। क्यूब रूट का साइन लगाएंगे तो 100 × 100 × 100, इन तीनों में से क्या कर लेंगे, वही फिर ट्रिपलेट बन गया, एक 100 को बाहर ले लेंगे, तो यही 10 लाख का क्यूब रूट हो गया, ठीक है। अब हमने इसको क्या करा, इसको इस टाइप से लिखा हुआ था, दोनों को अलग अलग कर दिया था। अब इसका कितना आया था, ऊपर वाले का 3375 का 15, कितना आया था, 15, वो ये लिख दिया 50, ठीक है। नीचे कितना था, 10 लाख, 10 लाख का कितना आया था, 100, तो 100 को ये लिख दिया, ठीक है। अब 100 से जब हम डिवाइड करेंगे 15 को, तो नीचे 2 0 है और ऊपर 1 5, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 और पॉइंट, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग गया, 5 हो गया 1 डिजिट और दूसरा हो गया 1, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, और 0 0, तो ये हम पॉइंट को अच्छी तरह शो करने के लिए लगा देते हैं। तो आंसर आ गया इसका 0.15। आप चाहें तो 0.15 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम डेसिमल वाला क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 6, इसमें भी वैल्यूएट करना है। इसमें अब हमारा फिर से रेशनल नंबर भी है, साथ में डिवाइड भी है, और इसको सॉल्व करना है, वैल्यूएट करना है। रेशनल नंबर दिए हुए हैं और उनका डिवीजन है, और फिर लास्ट में 1 माइनस करना है। तो देखिए, अब हमने वही सबसे पहले डेसिमल रिमूव करेंगे, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट था, तो 3 0 नीचे लगा दी। ऐसे ही यहाँ पर 8 0 0 के बाद पॉइंट था, 3 डिजिट के बाद का, तो फिर 3 0 नीचे लगा दी, मतलब 1000 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड। इसी टाइप से दूसरी साइड है, दूसरी साइड में क्या है, 0.01, और यहाँ पर भी 0.04, ठीक है। तो हमने इसमें से रिमूव करेंगे तो 9/100, और यहाँ हो जाएगा 4/100, ठीक। तो हमने जब कर दिया इसको, तो इस टाइप से ये आ गए हमारे 9/100, 4/100। अब क्या करते हैं हम, जब इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं तो ये 1000 से 1000 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हम जब इसको डिवाइड में लिखेंगे तो 27/1000 इंटू, अब ये 8/1000, इसको कैसे लिखा जाएगा, इन्वर्स कर दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1000/8, 1000/8। तो 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, तो वो हम डायरेक्ट कर सकते हैं इस टाइप से। तो 27/8 आ रहा है, नहीं आ रहा फाइनली, तो इस वजह से करते हैं। ऐसे ही सेम इसमें करेंगे, 100 से 100 कैंसिल, तो क्या बचा 9/4, तो वो 9/4 हमारा ये आ गया, ये 9/4 है, ठीक है। ऑब्लिक का साइन लगा देंगे, लगा दिया है मैंने यहाँ पर, ये 9/4 है।
-1। अब हम क्या करेंगे, 27 को अलग ले लेंगे, क्यूब रूट 27 क्यूब रूट 8। इसी टाइप से क्यूब रूट ये हमारा क्यूब रूट, ये क्यूब रूट का साइन है, तो क्यूब रूट 9 और क्यूब रूट 4 अपॉन वो -1। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हमारा इसमें स्क्वायर रूट है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मुझसे वो हो गया इसमें कि ये क्यूब रूट नहीं है, स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो ये हमारा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या जाएगा 9/4, 9/4 स्क्वायर रूट दोनों पे लग गया 9/4। अब हम 27 पे अलग से क्यूब रूट लगा दिया हमने, 8 पर सेपरेटली अलग अलग कर लिए दोनों को। ये इस फॉर्म में होता है, ये m अपॉन क्यूब रूट है m/n। तो हम क्या करेंगे, क्यूब रूट m को भी अलग से ले लेंगे और क्यूब रूट n को भी अलग ले लेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले से हमने इसको ब्रेक कर लिया। और इसी टाइप से स्क्वायर रूट में भी यही करा है हमने, 9 पर अलग से लगा दिया स्क्वायर रूट और 4 पर अलग लगा दिया, ठीक है। अब हम इनके क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकाल करके इनकी वैल्यू लिखेंगे। तो 27 का क्या होता है, 27 का होता है 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9 3 जा 27। आप इस टाइप से इसको लिख देना इसमें, ठीक है। तो क्यूब रूट इसमें से 3 निकल करके आ जाएगा। इसी टाइप से 8 का क्या लिख देंगे हम, 8 का क्यूब रूट 2 × 2 × 2। तो ये 3 है, 3 में से फिर 1 निकाल के लिख दिया, ये 2, ठीक है। इसी टाइप से स्क्वायर रूट में करेंगे, स्क्वायर रूट क्या है 9, तो 9 का क्या हो जाएगा 3 × 3, इस पेयर में से 1 ले लिया जाता है, तो 3 का सिंगल ले लिया, ठीक है। और इसी टाइप से 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2, 2 2 जा 4, तो वो आ गया 2, ठीक है। अब आपको ये तो पता ही है कि डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं और सेकंड नंबर को इन्वर्स कर दिया जाता है। ये जो वाला नंबर है ना सेकंड वाला, इसको इन्वर्स कर दिया जाता है। तो डिवाइड को तो कर दिया मल्टीप्लाई और इसको कर दिया 2/3, इन्वर्स मीन्स उल्टा 2/3। अब 3 से तो 3 कैंसिल हो गया और 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, तो 1 1 जा 1, तो ये आ गया। और ये वाला -1 है, वो ही आ गया। अब हम माइनस में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, माइनस में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि ये यहाँ पे थोड़ा सा वो हो रहा था, ये हमारा स्क्वायर रूट है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हमने इसलिए इसके स्क्वायर रूट निकाला है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर्स आर वन अनदर 2:3:4। ये हमारे रेशो के फॉर्म में दिए हुए हैं 3 नंबर, इस फॉर्म में। द सम ऑफ देयर क्यूब, उसका क्यूब्स दे दिया, क्यूब मतलब इनके क्यूब्स का सम, इनके क्यूब्स का सम कितना है, ये 0.334125। फाइंड द नंबर्स। जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है, रेशो में दिया हुआ होता है, तो उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर दिया करते हैं। तो देखिए, लेट द नंबर्स बी 2x 3x एंड 4x। मल्टीप्लाई कर दी, एक वेरिएबल की मल्टीप्लाई कर देते हैं, x की हो, y की हो, z की हो। तो 2x 3x एंड 4x। अब हमने क्या करा, इसका बोला था उसने क्यूब रूट्स का सम ऑफ क्यूब रूट्स, सम ऑफ क्यूब्स। तो इन सब का क्यूब ले लेंगे, क्यूब। तो 2x का क्यूब, फिर 3x का क्यूब, प्लस करते जा रहे हैं क्योंकि सम बोला है, फिर 4x का क्यूब, और इधर से 0.334125। अब हमने जब इसका क्यूब करेंगे तो 2x इंटू 2x इंटू 2x, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो वो आ गया 8। और x की पावर कितनी हो गई 1 2 और 3, तो x की पावर 3। सेम कंडीशन इसमें हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27 और x की पावर क्यूब। ऐसे ही 4 का हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये x की क्यूब। और इसका आ गया 0.334125। अब हमने इन सबको प्लस कर देंगे, ठीक है। जब हम इन सबको प्लस कर देंगे 8 और 27 और 64 को, ये तो वेरिएबल है तो एज इट इज रहेगा x की क्यूब। और जब हम इन सबको प्लस करेंगे 27 और 64 को, तो आ जाएगा 99x क्यूब, और ये इधर से एज इट इज। हम 99 यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में। तो अब ये डिवाइड में पहुंच गया, देखिए ये 99 यहाँ था, तो ये तो आ गया डिवाइड में। और ये जो रिमूव करा हमने पॉइंट, यहाँ से कितने डिजिट का पॉइंट लगेगा 1 2 3 4 5 6
डिजिट के बाद पॉइंट था तो इसलिए 6 0 लगा ली हमने 1 लिख करके, ठीक है। ये तो मैंने रिमूव करना बता ही दिया था इससे पहले। और 99 आ गया इसके साथ, यहाँ मल्टीप्लाई में था तो जाके डिवाइड में। अब 99 से जब हमने इसको कैंसिल करा तो आ गया 3375, ठीक है। 3375 आया और अपॉन में आ गया हमारा, अपॉन में कितना आ गया हमारा 10 लाख, ठीक है, वो आ गया 10 लाख, ठीक। अब हम इनका क्यूब रूट निकालेंगे। जब हम 3375 का क्यूब रूट निकालेंगे तो वो आएगा 15, ठीक है। कैसे बनेंगे इसके 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इस टाइप से बनेगा ये क्यूब रूट करके। तो इस 3 में से एक 3 ले लिया जाएगा, है ना। इस वाले 5 के ट्रिपलेट्स में से एक 5 ले लिया जाएगा, तो 5 3 जा 15, इस तरीके से 15 आ जाएगा। ऊपर हमारी 6 0 है तो कितना आ जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 100, तो 100 ले लिया जाएगा। अब 15 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 0 है नीचे, तो 2 डिजिट का पॉइंट लगेगा 1 और 2, तो 2 डिजिट का पॉइंट लगा देंगे तो आ गया 0.50। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अब इसके नंबर भी और बताने हैं। हाँ, इसमें नंबर क्या है हमारे 2x 3x और 4x। तो 2x है, x की वैल्यू आ गई हमारी 0.15, तो 2 में इसकी x की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 0.15, 15 2 जा 30, तो 0.30। फिर 3 है 3x, तो 3 में हमने 0.15 की मल्टीप्लाई कर दी, 50 3 जा 45, तो आ गया 0.45। फिर 4x था तो 4 इंटू एक्स के प्लेस पर क्या लिख दिया 0.15, तो 15 4 जा 60, तो 0.60। तो इस तरीके से ये 3 नंबर्स हैं जिनके क्यूब्स का सम दिस नंबर होगा 0.334125, इन नंबर्स के क्यूब का सम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवेल्युएट। ये हमारा दिया हुआ है 96 और 144, इसमें भी क्यूब रूट निकालना है, तो हमें 96 का क्यूब रूट निकालेंगे। तो देखिए दोनों पे हम अलग अलग लगा देंगे। ये हमारी वही दी हुई है a और b। मैंने एक डिवाइड का बताया था, यदि डिवाइड में दिया हुआ होता है mn इस टाइप से क्यूब रूट तो उसमें भी अलग कर लिया जाता है, ठीक है। m पे हो गया अलग और n पे हो गया। इसी केस में मल्टीप्लाई की तरह होता है। a b यदि ये मल्टीप्लाई में है तो उसको सेपरेट कर लिया जाता है अलग अलग, और यदि सेपरेट है तो उसको ग्रुप में ले लेते हैं, ठीक है, जिससे कि प्रॉपर ट्रिपलेट बन सके। ग्रुप में इसलिए लिया जाता है क्योंकि प्रॉपर ट्रिपलेट बन सके। अब हमने जब इसको लेंगे तो अब हमने इसको सेपरेटली दिया हुआ है, अब हम इसको एक क्यूब रूट के नीचे ले लिया 96 इंटू 144। अब हमने इसके फैक्टर करें तो 96 क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 144 क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो 3 का एक तो ये बन गया ग्रुप, लेकिन 2 वाला रह गया, यहाँ से एक 2 ये ले लेंगे तो ट्रिपलेट बन जाएगा। देखिए अब ये हम ट्रिपलेट बनाकर शो करेंगे। देखिए 3 2 तो ये वाले ले लिए, वो ये आ गया। अब ये वाले 2 लिए, ये वाले 2 और एक 2 ये वाला ले लिया, तो इसका ये ट्रिपलेट बन गया, इन दोनों 2 का और एक 2 का ये, और एक 3 वाला ये रहा ट्रिपलेट, तो वो ये ले लिया। अब 3 का रह गया, 2 3 तो ये रहे, 2 3 तो ये है और एक 3 ये है, तो अब इसका ट्रिपलेट बना दिया ये रहा। इन सब में से एक एक ले लेंगे। अब एक 2 इसमें से ले लिया 1 2, इसमें से ले लिया 1 2 और इसमें से ले लिया 3। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो ये हो गया इसका क्यूब रूट। इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक है ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 29, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें यूनिट डिजिट बतानी है क्यूब रूट की क्या होगी। तो सिंपल सी बात है कि हमें क्यूब रूट का क्या करते हैं, लास्ट के डिजिट का क्यूब देख लो क्या आएगा क्यूब रूट, ठीक है। अब ये देखिए फर्स्ट है क्यूब रूट यूजिंग यूनिट डिजिट्स। क्यूब रूट लगाएंगे यूजिंग यूनिट डिजिट्स का। तो लेट अस कंसीडर द नंबर, ये नंबर हो गया हमारा, इसकी यूनिट डिजिट क्या है 1। तो 1 का क्यूब रूट यदि हम निकालेंगे तो हर केस में 1 ही आएगा। क्या आएगा 1, क्योंकि 1 की हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 1 जा 1 1 जा 1। क्यूब भी इसका 1 का 1 ही होता है और क्यूब रूट भी 1 ही होता है। तो यदि इसका जो क्यूब रूट आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, देयरफॉर द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर इज 1। इसी टाइप से सेकंड वाला नंबर है हमारा, इसमें
क्यूब रूट यूजिंग द डिजिट्स यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का यूज करते हुए हम इसका बताएंगे क्यूब रूट क्या होगा लास्ट की डिजिट का, क्यूब रूट में क्या होगी लास्ट की डिजिट। लेट अस कंसीडर द नंबर, ये इसकी यूनिट डिजिट है 4। तो 4 कैसे आता है, 4 किस केस में आता है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। जब 4 की ही मल्टीप्लाई हम 3 टाइम करते हैं तो क्या आता है 64, उसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाती है 4, क्या आ जाती है 4। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा 4 किसका, इसका क्यूब रूट क्या आएगा, क्यूब रूट की यूनिट डिजिट, द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ 13,824 इज 4। आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 3 टाइम करके देख लेंगे भाई, 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। यदि हम 2 की करते 2 2 जा 4 2 जा 8 आ रहा है, 8 है नहीं इसमें। 3 की करेंगे 3 3 जा 9 9 3 जा 27, तो 7 आ रहा है लास्ट में। तो केवल 4 ही ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 4 आ रही है, ठीक है। इस तरीके से हम यूनिट डिजिट का पता लगा सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आई होप आप सभी की समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे फॉर सीइंग द वीडियो एंड डू मोर प्रैक्टिस। ओके, गुड बाय।